तो इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो फिज़िक्स की सीरीज़ चला रहे थे उसमें हमने पिछले वाले वीडियो में सदिश विश्लेषण के क्वेश्चनों को करवाया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए थे। अब इस वाले वीडियो में हम जो है उसका अगला चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले उसके न्यूमेरिकल कुछ करवा चुके हैं, लेकिन अब जो है थोड़े और न्यूमेरिकल करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं सरल रेखा में गति के जो चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल को जो है बोल रहे हैं, आप लोग उसे लिख लीजिए और जो छोटे न्यूमेरिकल होंगे उनको हम लिख ही देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो है हम इसको लिख देते हैं। तो जो चैप्टर है वो शायद 4th सरल रेखा में गति ये है। तो इसका हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं। जो पिछला वाला वीडियो था उसमें आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन कितने हुए थे, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को डाल लेना। इसमें क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 20 मीटर दूरी 5 सेकंड में तथा इससे आगे की 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन हमने आपको बोल दिया है, एक व्यक्ति जो है 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है, ठीक है। तथा इससे आगे की दूरी जो है, आगे की दूरी 3 सेकंड में तय करता है। इससे आगे की 20 मीटर दूरी, आगे की दोनों बार 20 ही है, ठीक है। 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करता है। क्वेश्चन छोटा है इसलिए हमने लिख दिया इसको। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करो, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है। अगली बार में क्वेश्चन हमको बोल देंगे, छोटा क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय आप लगा दीजिए, ठीक है। तो औसत चाल हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। औसत के लिए ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो कुल दूरी हमारी देखिए 20 मीटर की दो दूरियां हैं, 20 की ये हो जाएंगी। उसके बाद कुल समय जो है 5 और 3 का दिया गया है, तो 5 + 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये 40/8 आ जाएगा। 8 से कटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चाल बराबर आपकी आ गई है, औसत चाल वो आ गई है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो गया। आप इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे, आप लोग उसको लिख लीजिए, फिर हम उसका क्वेश्चन जो है उसको हल कर देंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक कार 30 किलोमीटर दूरी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा इससे आगे 30 किलोमीटर की दूरी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। यात्रा की कुल अवधि में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो दूरियाँ दी गई हैं, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है औसत चाल, दो दूरियाँ दी गई हैं, एक तो 30 किलोमीटर की दूरी है और फिर दोबारा भी 30 किलोमीटर की दूरी है। मतलब दूरी समान है लेकिन उसकी चाल जो है हर बार में बदल दी गई है। तो शुरुआत में जब 30 किलोमीटर चलते हैं तो वो 60 की स्पीड से चलता है और दोबारा जब 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वो 40 की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो यात्रा की कुल अवधि में कार की औसत चाल हमारी निकालनी है। तो ठीक है, हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं। इसमें हमें पहले तो समय निकालना पड़ेगा कि हमारा कुल समय कितना है, और तो कुल समय पहले निकाल लेते हैं।
ये क्वेश्चन हो गया होगा, तो इसको जो है हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जो क्वेश्चन बोला था उसको हम लगा देते हैं। ये दिया गया है कि पहले देख लेते हैं कुल दूरी कितनी है। क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है, आप लोग क्रम से आप लोग क्वेश्चन को डालिए। तो इसमें कुल दूरी तय की गई कुल दूरी, पहले बार में 30 है, फिर दूसरी बार में 30 है, तो टोटल है 60 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रथम 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। यहाँ पर आपको जो है औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे समय अंतराल, समय कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल जो दूरी है वो हमारी 60 है, और कुल जो समय है, तो पहले प्रथम 30 किलोमीटर में लगा समय T1 मान लेंगे, फिर दूसरे 30 किलोमीटर में T1 मान लेंगे, और दूसरे 30 किलोमीटर में जो समय लगा उसको T2 मान लेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा कुल समय होगा। कुल दूरी हमारी 60 है, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से लगाते हैं। तो प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी से हमारा समय निकलेगा, यानी आप समय अगर निकालना चाहो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल। तो 60 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 दूनी 60 कट जाएंगे, यानी कि समय हो जाएगा हमारा 0.5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द्वितीय 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, से यहाँ पर समय बराबर फिर से यही लगा लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर समय आपका क्या हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी हमारे 30 है, इस बार जो चाल आपको दी गई है वो दी गई है 40, तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 सेकेंड। ठीक है, दूसरी बार में इतना हमारा टाइम लगा है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसको अगर भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन पूरी गिनती कटेगी नहीं हमारी, इसलिए इस 1/2 को भी पूरी गिनती में ना काटिए, इसको पूरा 1/2 ही सेकेंड लिखा रहने दो, ताकि जो है इसको आसानी से हल किया जा सके। तो यहाँ लिखेंगे औसत चाल। जब आप लोग इसकी औसत चाल जब निकालेंगे तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल जब निकालेंगे तो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है 60 और कुल समय हमारा दिया गया है 1/2 प्लस 3/4, तो हो जाएगा 60 बटे, इन दोनों का एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम आप लोग इसको हल कर लीजिए अलग। यहाँ पर 1/2 प्लस 3/4, ये 4 हो जाएगा, 2 से कटेंगे 2 बार में, 4 से कटेंगे 1 बार में, 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और बटे में 4। तो यहाँ पर जो औसत चाल होगी, औसत चाल जो होगी वो हो जाएगी 60 गुणा 4, ये 4 ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, और बटे में 5, तो 15, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 होते हैं, ये 5 से कटेंगे 12 में, और 5 चौक 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपकी जो चाल दी गई है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो चाल है वो है तुम्हारी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो समय जो है लगा समय
समय निकालना है, लेकिन इसकी चाल जो है वो कितनी हमारी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे चाल बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा ये सेकंड वाला जो है ये घंटे में आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी ये सेकंड वाला जो है वो घंटे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चाल दी गई है वो है तुम्हारी इस बार 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल के आएगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड ना होकर किलोमीटर प्रति घंटे में इसको लिखना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको देख लीजिए। एक कार जो थी, क्वेश्चन आसान है इसमें, पहले एक कार जो थी पहले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है और अगली 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। तो औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल निकालने के लिए हमें कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए। तो हम पहले 30 किलोमीटर चलने में समय निकाल लेते हैं, तो वो समय निकल के आता है 1/2 घंटे। जब दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाएंगे तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी यहाँ स्टार्टिंग कितनी है 30 है, तो 30 बटे चाल 60 है, तो ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ 30 से काटेंगे 1/2। ऐसे अगली 30 किलोमीटर की दूरी जब तय करेंगे तब लगा समय, तो 40 बार 4 बदल गई है, 60 थी अब 40 हो गई है, तो 30 बटे 40 हो जाएगी, 3/4 घंटे आ जाएगा। तो औसत चाल और कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप इसमें कुल दूरी हम पहले ही निकाल चुके हैं, टोटल 30 की है, तो यह 60 है। कुल समय को जोड़ दीजिए या उसको हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं इसको बोल रहा हूँ। तो लिखा है एक तैराक 60 मीटर लंबे ताल में एक सीधी रेखा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, तालाब है एक, तथा उसी पथ से होकर पहले सिरे पर 1 मिनट बाद वापस पहुंच जाता है, जाकर वापस लौट जाता है 1 मिनट में, ठीक। तैराक की औसत चाल तथा औसत वेग दोनों हमें निकालने हैं। तो औसत चाल और औसत वेग दोनों निकाल। देखिए ये जो तैराक है वो 60 किलोमीटर की दूरी जो है, मतलब ये एक तैराक है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये दूरी है तुम्हारी 60 किलोमीटर, 60 मीटर है, किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो यहाँ से जब गया यहाँ तक और जाकर जब यहाँ वापस आया तो उसे 1 मिनट लगा, यहाँ ए से बी, तो यहाँ ए लिख लेते हैं, ए से बी तथा बी से ए तक लगा समय 1 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको हम दूरी कहेंगे, ये दूरी दी गई है। तो पहला जो पूछा गया ऑप्शन उसमें कहा है कि औसत चाल निकालिए, औसत चाल। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल जो है इसमें कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक गए 60, फिर यहाँ से यहाँ तक लौटे फिर 60, तो कुल दूरी हो जाएगी 60 + 60, 2 बार लौटे हैं। और कुल समय यहाँ से यहाँ तक क्या लगा, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 120 और बटा 1 मिनट का मतलब है 1 मिनट है, ये 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। या इसको लिखेंगे 60 सेकेंड। तो यहाँ से कटेंगे 6 दूनी 12, मतलब क्या होगा 2 सेकेंड। तो उसका जो है औसत चाल जो है उसकी 2 सेकेंड है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। नंबर 2 में औसत वेग चाहिए, औसत वेग। तो औसत वेग होगा हमारा कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा, ठीक है, कुल समय अंतराल। तो कुल विस्थापन देखिए, यहाँ से गए और फिर यहाँ पर से वापस आ गए,
तो इसका मतलब ये हुआ है कि ना ही कहीं गए हैं और ना ही लौट के आए हैं। विस्थापन वो कम से कम दूरी होती है जो हम तय करते हैं। अब हमें जो है कम से कम दूरी, मतलब हमने ए से स्टार्ट किया था जाना, बी तक गए और बी से फिर से ए पर आकर रुक गए। इसका मतलब हमने विस्थापन कुछ भी नहीं तय किया है, दूरी तय की है। तो कम से कम दूरी तय की, तो हमें फिर से वापस आ गए, तो यानी कि हम ए से कितना हट के गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ ए से हम कितना हट के गए हैं, जिससे कि हमारा कुल विस्थापन हुआ। तो पता चला कि ए से कुछ नहीं हटकेगा, क्योंकि यहाँ से ए से चले बी पे गए, बी से फिर से ए पर आ गए। इसका मतलब ए से हटे ही नहीं है, बाद फिर से वहीं पर आ गए, तो कुल विस्थापन क्या हो गया हमारा, 0 हो जाएगा। या जीरो हो जाएगा। और कुल समय जो है, कुल समय हमारा 1 मिनट है, ठीक है, 1 मिनट। तो ये आंसर बनेगा हमारा 0। इस तरीके से ये 0 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको देख लीजिए। अब इसको हटा देते हैं, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन हमने इसको बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जिसमें कुछ कंडीशनें आपको पूछी गई हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि t बराबर 2 सेकेंड में कण का देखो वेग और चाल निकालनी है।